अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चले बेटा, आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आप सबने ध्यान और तवज्जो से सबक पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चले बेटा, सब बच्चे मेरे साथ सबक आसानी से याद होने की दुआ पढ़ें। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन चलें बेटा, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 14, खड़ा ज़बर। बेटा, ज़बर की दो हालतें होती हैं। ज़बर की दो हालतें होती हैं। नंबर 1 पड़ी ज़बर। नंबर 1 पड़ी ज़बर जो हर्फ के ऊपर इस तरह होती है, इसको हम बोलते हैं पड़ी ज़बर। इस तरह जो हरकत पड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं पड़ी ज़बर। और नंबर 2 हर्फ के ऊपर जो इस तरह अलिफ की तरह होती है, इसको बोलते हैं हम खड़ा ज़बर। और आज हमने पढ़ना है खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर को बेटा किस तरह पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर या खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। और पड़ी ज़बर को कैसे पढ़ते हैं बेटा? पड़ी ज़बर को लंबा नहीं करते। पड़ी ज़बर को पढ़ते हुए 3 तरह की गलतियों से बचते हैं। शाबाश। अबू बकर बेटा, आप मुझे बताएं
कि कौन कौन सी 3 गलतियों से बचना है। शाबाश बेटा, आपने सही बताया। नंबर 1, लंबा नहीं करना, और नंबर 2, मजहूल नहीं पढ़ना, और नंबर 3, झटका नहीं देना। शाबाश। और अब्दुल्ला बेटा, आप मुझे ये बताएं, खड़ी ज़बर को पढ़ने का क्या तरीका है। शाबाश बेटा, आपने दुरुस्त जवाब दिया कि एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। शाबाश बेटा। चले बेटा, सब बच्चे सबक पढ़ें। सब बच्चों ने ध्यान से पढ़ना है। बेटा मुझे ये बताएं, ये क्या है। अलिफ। अलिफ नहीं बेटा, जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, जबर जेर पेश, या फिर खड़ा जबर खड़ी जेर, या उल्टा पेश, तो बेटा इसको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको हम पढ़ते हैं हमजा। हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा। फातिमा बेटा, मुझे ये बताएं, सा को कैसे पढ़ेंगे हम। नरमी से। शाबाश बेटा, आपने सही बताया। जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, चले बेटा मुझे ये बताएं, नरम हरूफ कितने हैं। 3। शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बताएं बेटा, कौन कौन से नरम हरूफ। सा, जाल, ज़ा। बेटा ये जहां पर भी आएंगे हमने इनको नरमी से पढ़ना है, इनको नरमी से अदा करना है। चले बेटा फिर पढ़ें एक दफा मेरे साथ सबक आप सब। हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा। शाबाश बेटा, आपने इसको अच्छा सा याद करना है, आपने अच्छी तरह इसकी मशक करनी है ताकि आप सबको अच्छा याद हो जाए सबक। चलें बेटा मेरे साथ दुआएं पढ़ें अब आप लोग।
बैतुल खला में जाने की दुआ। बेटा ये आपने बाहर पढ़ के जाना है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बैतुल खला से बाहर आकर पढ़ने की दुआ। गुफ्रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। बैतुल खला में जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बैतुल खला से बाहर आकर पढ़ने की दुआ। गुफ्रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। चलिए शाबाश। आप बेटा मुझे बताइए, आज हमने ज़बर की कितनी हालतें पढ़ी हैं? शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमने आज ज़बर की 2 हालतें पढ़ी हैं। बताएं बेटा कौन कौन सी 2 हालतें हमने पढ़ी हैं? नंबर 1 पड़ी ज़बर और नंबर 2 खड़ी ज़बर। शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया। एमन बेटा, आप मुझे ये बताएं, खड़ी ज़बर को पढ़ने का क्या तरीका है? शाबाश बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। शाबाश। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।